क्या मित्रा दोस्तों देखिए, आज इकोनॉमिक्स का ना जितना भी आपको 2 मार्क्स वाला है वो कंप्लीट करवा देंगे 1 से 5 तक। पता क्या, सिर्फ 2 ही वीडियो बनेगा, 1 से 5 6 से 10, सिर्फ जो है ना इतना ही चैप्टर है, बस हो गया। मॉडल पेपर के हिसाब से चले तो 1 से 5 और 6 से 10, ठीक पूरा का पूरा कवर अप कर देंगे। और उतना ही देखिए, उसमें कम से कम हम जोड़े थे तो 130-35 क्वेश्चन पूरा मिला के था पूरे चैप्टर में 1 से लेकर 5 तक में, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। क्योंकि देखिए अकाउंट, बीएसटी सब ये जो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं अकाउंट सब में, लेकिन ईपीएस और इकोनॉमिक्स इसमें लिमिटेड क्वेश्चन रहता है। जैसे आपको हम ये दे रहे हैं क्वेश्चन कि एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या बताइए, तो ये सेम के सेम क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होते रहता है आपको, समझे। और क्या होता है थोड़ा बहुत जो है ना आपको अकाउंट सब में चेंजेस कर देता है, फैक्टर लिख देते रहता है, उसकी जगह आपको ऑब्जेक्टिव की जगह आपको रीजन लिख देते रहता है, मतलब थोड़ा बहुत अकाउंट्स में चेंज हो जाते रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रहता है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। और सिर्फ और सिर्फ उतना नहीं तो आपको देखिए पिछले साल वाला वीडियो मिला के देखिए क्वेश्चन आंसर पूरा पूरा 100% मिलता है इकोनॉमिक्स ईपीएस सब में, ठीक। तो दिक्कत नहीं होने वाला आपको। देखिए किस तरीके से करना आपको पूरा पूरा क्वेश्चन हम कर इतना देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन इतना कम क्यों लग रहा है, इसके पीछे एक और रीजन है। एक रीजन क्या है पता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी मॉडल पेपर में रहता है, बुक में रहता है, क्वेश्चन बैंक में मतलब कहीं पे भी रहता है, और 5 मार्क्स में भी। अब मान लीजिए इसमें तो पहला क्वेश्चन हम दे दिए हैं, लेकिन ये 5 नंबर में पूछता है। जैसे बोल देगा मार्केट के 3 प्रकार लिखिए, बाजार के 3 प्रकार है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके बाद आपको उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके बाद आपको मोनोपोली मार्केट है क्या, एकाधिकार मार्केट जो है। इसमें क्या रहता है आपको 5 नंबर में भी अगर याद कर लेंगे ना, 5 नंबर में 5 पॉइंट, अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछ देगा कि दोनों के पीछे डिफरेंस बताओ, तो 2 पॉइंट लिख देंगे, बात खत्म। इसलिए हम देखिए जो 5 मार्क्स के लिए है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो उसमें आपको जो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा उसको सिर्फ याद करेंगे। अगर मान लीजिए वो 2 नंबर ही में पूछ देगा तो 2 पॉइंट लिखेंगे, बात खत्म। इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को क्या किए हैं 2 मार्क्स में नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि वो 5 मार्क्स में याद करना ही पड़ता है। बात समझ हम क्या कहना चाहते हैं कि 5 मार्क्स में हमको याद करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या जो हम 5 नंबरी वाला में याद कर लेंगे दूसरा वीडियो में, क्या तो टिक लगा लेंगे। काहे हम 2 मार्क्स में भी याद करेंगे, 5 नंबरी में भी याद करेंगे, थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। जब एक तीर से हो जाएगा दोनों निशाना, तो काहे हम 2 तीर का यूज करेंगे, बताइए। पहला क्वेश्चन जिसमें है क्या, व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है। 3 जो समस्या आपको कि हाउ टू प्रोड्यूस, ये 5 नंबर में पूछ देता है। अगर मान लीजिए 5 नंबर याद कर लेंगे तो 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट लिखने हैं, बस बात खत्म। थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, बस बात खत्म। क्या 2 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन 5 नंबर भी याद कर लेंगे तो और बड़ी बात है, समझे, जो कि हम बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सेंटर प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक ये है। तो ये 2023 में भी पूछा गया था, 21-23 में, इसमें 23 में भी पूछा गया था। कम उम्मीद है लेकिन पूछ सकता है। हाँ, 5 नंबरी में पूछ सकता है, क्योंकि 2 नंबरी में पूछा गया था 23 में, ठीक। देखिए आपको माइक्रो इकोनॉमी पहला चैप्टर में क्या है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसका पहले बात परिभाषा याद कर लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का परिभाषा, दोनों का मतलब परिभाषा याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। क्या करना है, पहले काम परिभाषा, इस दोनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा, पहला काम ये रहेगा। और दूसरा काम क्या रहेगा, 2 पॉइंट या 5 नंबरी में भी ये पूछ देते रहता है, तो 5 पॉइंट कम से कम क्या कर लीजिएगा, कुछ 5 नंबरी में इसको देना चाहिए आपको। इस दोनों का अंतर बना लीजिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है वो लिख लेंगे, बस बात खत्म। अब 5 नंबरी के लिए याद करेंगे तो 2 नंबरी के लिए तो हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 नंबर 2 पॉइंट लिखना रहेगा, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो मतलब क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है। परिभाषा 2 नंबर में पूछ देता रहता है, लेकिन अंतर पूछना रहता है तो अंतर भी 2 नंबर में पूछ देते रहता है। सिर्फ बोलता है कि जिसमें 2 पॉइंट लिखिए या 3 पॉइंट लिखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, ठीक। फिर देखिए आपको तीन नंबर देखिए क्या, वाई इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डेड एज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब कि आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है। ये देखिए 2023 में पूछा गया तो 2 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है। इसका भी देखिए कम उम्मीद है 2023 में आपको 2 मार्क्स में, इसको लेस भी मानेंगे, मतलब याद करना है सबको, लेकिन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है इसका, ठीक। डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इकोनॉमी एक्टिविटी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या अंतर है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और आर्थिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक्टिविटी आर्थिक
इकोनॉमी एक्टिविटी में आर्थिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भाविला अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट पूंजी में आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है आर्थिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करे। इस दोनों का देख लीजिएगा, एक आर्थिक अर्थव्यवस्था और आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या अंतर है, वो 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा इसमें। फिर देखिए आपको परिभाषा आपको क्या करना है, परिभाषा में याद करना है क्या, नेक्स्ट चैप्टर आपको परिभाषा ही पूछता है बहुत ज़्यादा। पहला आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ये याद कर लेंगे ना तो पूरा मतलब चैप्टर ही मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ये सब आपको याद करना जरूरी है। समझना, एक चीज़ समझ लीजिए दूसरा चैप्टर में वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहता है, बस हो गया। तो ये समझ लीजिए मार्जिनल का अर्थ क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा यूटिलिटी। हाँ, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, कुल उपयोगिता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम की जैसे हम आपको क्या करते हैं, यूनिट बढ़ाते रहते हैं तो इसी से हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाता है। उसी को एक लॉ बना दिया गया था जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तु, बजट लाइन, बजट रेखा, देखिए ये हो गया। मतलब ये इतना जो है ना आपको ये करना है, परिभाषा में इतना याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ इसका सबका परिभाषा। ठीक, अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड स्टेट इट्स एजम्पशन, मतलब उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ होता है, इसकी मान्यता लिखिए। उपभोक्ता संतुलन मतलब क्या, जब उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि नहीं, अच्छा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सबसे बढ़िया मेरे लिए, अच्छा मस्त है ये खरीद लो, मतलब उसको बोलते कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके लिए क्या है, एजम्पशन रहना चाहिए कि पैसा सेम रहना चाहिए, मतलब जो भी ये 5 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिएगा। 2 मार्क्स में पूछा गया था, लेस इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन 5 मार्क्स के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए याद कर लीजिएगा 5 पॉइंट, इसका परिभाषा और 5 एजम्पशन याद कर लेंगे, बात खत्म। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विभिन्न प्रकार के मांग की लोच। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी याद कर लीजिएगा, उसी में है 3 पॉइंट आपको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला ये हो गया। हाँ, कीमत मांग की लोच याद कर लीजिएगा। हाँ, उसके आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और 2-3 होता है आपको, वो याद कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा में पूछ सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो बताइए, या फिर परिभाषा में ये भी पूछ सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो बता देंगे क्या। तो ये हो गया, ये इसका 3 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ, ये हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज, मांग का विस्तार तथा मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, समझे, इसका 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ये इस साल पूछने का उम्मीद है। उसके बाद परिभाषा आता है, देखिए इस चैप्टर में आपको ना परिभाषा सबसे ज़्यादा याद करना है, क्योंकि परिभाषा ही पूछता है, बस बात कुछ नहीं। अब कि जिसमें टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक चीज़ याद कर लेंगे उसी के बेसिस पे है। तो कुल लागत क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। इस समय इसे भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही परिभाषा लिखने आप बोलेगा। एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, परिभाषा लिखने की बात कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद क्या है, ये भी याद कर लेंगे। रिटर्न टू स्क्वायर, पैमाने के प्रतिफल क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो स्थिर लागत में, ये इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या है उसका परिभाषा, मतलब कि इतना जितना भी है परिभाषा, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से जाते हैं ना परिभाषा ही लिख देगा। जैसे कि ये पूछ देगा कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिन और एक क्या था, नहीं तो वैसे पूछता है टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट क्या है, या फिर उसमें दोनों अंतर बताइए, तो दोनों का परिभाषा लिख देंगे, मिल जाएगा आंसर, 100% मिल जाएगा ये आपको नंबर। ये सब याद कर लेंगे तो आप पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूछ सकता है क्या, ये टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट क्या है, उसको डिफाइन कीजिए, फिर डेफिनेशन लिख देंगे इसका। ठीक, फिर आपको आता है क्या, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में क्या संबंध है। तो जैसे इसमें पूछा गया था, लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको देखना जरूरी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट में क्या अंतर है, वो देख लेंगे, समझे। इसका याद कर लेंगे, सही बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट याद कर लेंगे, ताकि मार्जिनल प्रोडक्ट का परिभाषा पूछ सकता है, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का परिभाषा पूछेगा तो हम जवाब दे सकते हैं, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ये स्टेट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब क्या, पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। इसमें जो घटक का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन सा फैक्टर जो है ना आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक,
कि प्राइस बढ़ने से क्या सप्लाई पे डिपेंड होगा, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, आपको इनकम लेवल बढ़ने से क्या होगा, मतलब ये जो इफेक्ट करता है वो आपको, ये 5 नंबर के लिए वही 5 पॉइंट है, तो 5 नंबर के लिए याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। उसे 2 नंबर में तो पूछेगा ही। स्टेट द 3 फैक्टर दैट कैन शिफ्ट ए सप्लाई कर्व। आपूर्ति वक्र को खिसका सकने वाले 3 कारक को बताएं कि कौन कौन सा जो है ना आपको रीजन से सप्लाई कर्व जो है ना खिसकता है। ये हम देख लेंगे। कितना तक थे? 12 13 में देखिए क्या बोल रहे हैं। 13 में क्या बोल रहा है आपको? एक्सप्लेन सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, एक्सप्लेन सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, मतलब पूर्ति अनुसूचित एवं पूर्ति वक्र को स्पष्ट कीजिए, इसमें से स्पष्ट कीजिए। ठीक, फिर आता क्या? व्हाट इज द मार्केट एंड इट्स फीचर, बाजार क्या है और उसकी विशेषता क्या है, ये भी याद रखें। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछ देते 2 मार्क्स में, तो इसका तो रट ही लीजिए कि मार्केट क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकता है। व्हाट इज मार्केट, परिभाषा भी पूछ सकता है कि बाजार का क्या परिभाषा है वो बताइए, या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट इज मार्केट एंड इट्स फीचर, बाजार क्या है और इसकी विशेषता क्या है वो लिखिए। ठीक, अब देखिए मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एंड इट्स फीचर, ये याद रखना कि इसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपको लिखना है, अब मोनोपोली का, दोनों का फीचर्स जरूर याद कर लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, 3 चीज़ आपको इसे पढ़ा जाइए जिसमें आपको फीचर्स इस दोनों का 100% याद कर लीजिएगा, किसी का याद करिए या नहीं करिए। ठीक, और तीनों के बीच में डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा कि इस 2 क्वेश्चन को मिला दिए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के तीनों के बीच में परिभाषा 5 नंबरी में इसे हम दे देंगे, इसको 5 नंबरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबरी के लिए आपको 2-2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक, कम से कम परिभाषा, हाँ इसका परिभाषा भी याद करें, परिभाषा कम से कम इसमें आपको परिभाषा याद करना। 5 नंबरी के लिए हम इसको डिफरेंस में ले लेंगे, समझे। इसमें आपको 3 जो आपको मार्केट है उसका परिभाषा याद रखना है। हाँ, उसके बाद आपको क्या रखना है कि इसका फीचर्स, कम से कम परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का जो है ना अभी ये कर लेंगे। मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स भी याद कर लेंगे तो सही रहेगा। 3 को कम से कम याद कर लीजिए, फीचर्स और उसका परिभाषा, बस हो गया। 2 मार्क्स में क्या करना है? परिभाषा और उसका फीचर्स, बस हो गया और कुछ नहीं। डिफरेंस वगैरह 2 मार्क्स में नहीं देखना है, देखना ही नहीं 2 मार्क्स में। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के मांग वक्र की आकृति क्या होगी, ये आपको दिखाना है। ये छूट रहा था इसलिए हम इसको ले लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट का भी परिभाषा पूछ सकता है। एक मार्केट प्राइस का परिभाषा छूट गया था, ये भी काहे छोड़िएगा, याद कर लीजिएगा मार्केट प्राइस, क्योंकि ये इसका 23 माने का उम्मीद जो बहुत ज़्यादा है। हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बाजार में कैसे प्राइस को हिंदी में बोलते हैं दाम या कीमत, कीमत बाजार में, एकाधिकार बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होता है, मतलब क्या कि कभी कभी ये मोनोपोली मार्केट को जो है ना आपको ये भी बोला जाता है कि प्राइस टेकर, क्यों बोला जाता है इसी क्वेश्चन को प्राइस टेकर मतलब क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोनोपोली मतलब क्या, एक आदमी बेचेगा बस बात खत्म, आपको सामान लेना है नहीं लेना है फिर भी एक ही आदमी से लेना पड़ेगा, एक ही मालिक है तो उसको बोलता है मोनोपोली, तो वो जिस दाम पे बेचेगा ना वही दाम पे लेना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलता है प्राइस डिटरमाइंड। वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा। पेन मान लीजिए क्यों कंपनी लिंक के बनाएगा, अभी तो बहुत कंपनी बना रहा है ना, लेकिन मान लीजिए सिर्फ लिंक कंपनी बनाएगा तो वो बोलेगा हम 5 रुपया नहीं, इस पर हम कितना लेंगे 50 रुपया, तो सबको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली क्रिएट है, कोई मार्केट में है ही नहीं, ये होता है। इंडिया में नहीं होता मोनोपोली मार्केट। डिफाइन करिए इसमें से रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, डिफाइन 3 चीज याद करना, लगान, मजदूरी, अब ब्याज क्या है वो आपको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ लेबर, मतलब क्या पीछे की ओर मुड़ते हुए श्रम के पूर्ति वक्र का क्या कारण है, क्या रीजन है कि पीछे की ओर मुड़ता है, ये रीजन आपको बता देना है सिर्फ और सिर्फ, बस बात खत्म। मतलब इतना में सिर्फ और सिर्फ आपको ये और एक, ठीक, उसके बाद आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे। इतना ही बात लीजिए 2 मार्क्स में, बस बात खत्म। थैंक यू सो मच। कुछ दिक्कत होता है तो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।